अप्रूवल जिसे कहते हैं, जिस वाक्य में हमें ऐसे शो ऑफ करने जैसे सेंटेंस मिलते हैं, अग्रीमेंट कर जैसे अग्रीमेंट जैसे शब्द मिलते हैं, इसे हम अप्रूवल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर रहोगे, ये तुम्हें एग्रीमेंट में साइन करना पड़ेगा। हाँ। एग्जाम्पल। और तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को हम करने वाले कुछ स्पेशल ग्रामर, पढ़ाई के रिलेटेड है। एक गेम मैं खेलूंगी लास्ट में, छोटा सा अगर टाइम मिलेगा तो। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम करते हैं शुरू। ग्रामर, ये है हमारे बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे से, और उनकी लगने वाली अभी वर्ड। कोई अच्छे से जवाब देगा, किस किस के कैसे कैसे रिप्लाई होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। स्टार्ट। तो मैं एप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं अभी फिर से करती हूँ कि एप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या होता है। जब हम श्योर होते हैं और हमें पता होता है, और हम किसी को बोल सकते हैं कि तू डिजर्व करता है, भाई तू डिजर्व करता है, तुझे इस पद पे होना चाहिए, मतलब चाहिए, शुड वाली चीज है, और श्योर वाली चीज है। मींस ऐसे सेंटेंस में जब ऐसे वर्ड आएंगे कि आप कर सकते हो, मुझे पता है, आपको करना चाहिए, या वो उस पोस्ट पर है, तू ये कर सकता है, लाइक ये सब सेंटेंस के अंदर होगा, तो मींस क्या होगा वो अप्रोप्रिएट। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हमें हर्ष बताएंगे एप्रोप्रिएट किसको बोलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें। पोस्ट होती है एप्रोप्रिएट बताइए बच्चे। एक पोस्ट होती है, उसमें जिसे हम एक श्योर है जगह पे कि ये जीवन है, ये टॉप कर सकता है। वेरी गुड। हाँ। और उसमें हमको एक बोलना है कि वुड शुड अंडरलाइन करना है, जैसे इस अप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या है, इसमें वर्ड्स क्या आएंगे, जैसे वर्ड्स में अंडरलाइन करना है कि उसके बारे में सेंटेंस लिखना है, हमें वर्ड आएगा उसके बारे में, उसे अप्रोप्रिएट कहते हैं। और अप्रोप्रिएट मतलब जैसे कि कोई किसी की जो पद होता है वो बोलता है, अभी निशा मैम तो ये बेटे अभी हमारे टीचर है जैसे कि, और ये हमें पढ़ा रहे हैं, और हम श्योर है कि निशा मैम हमें पढ़ा सकते हैं, और हमें एक अच्छा परसेंटेज मिल सकता है, हम श्योर है, और हम अच्छा कर सकते हैं। क्या बोले? मुझे अप्रोप्रिएट का मीनिंग ये है कि उसमें पोस्ट आता है इंसान की जो है वो कलेक्टर, टीचर, वो एग्जांपल, और उसमें शुड, श्योर, सूटेबल, वो उस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं है, और इसमें ये भी आता है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आपको मतलब ये आप श्योर हो। इसमें क्या होता है, सामने वाला बंदा जो बोलने वाला होता है वो श्योर। आगे में आ जाओ। उसे अप्रोप्रिएट कहते हैं। अब अप्रोप्रिएट एक जोर से थोड़ा वॉइस। अप्रोप्रिएट एक आसान भाषा में बोले तो इसे एक वाक्य दिया जाता है जिसमें पद होता है, यानी कि पोजीशन, किसी भी सब्जेक्ट की, एग्जाम्पल टीचर, कलेक्टर, उनकी पोजीशन होती है, और उनको एक और उनमें एक आते हैं श्योर करने के लिए, जैसे श्योर उसके साथ, जैसे कि यू कैन डू इट, आप करोगे हो। एग्जाम्पल के लिए कि मैम हमें अच्छा पढ़ाएगी, और इन मैम के पढ़ाए हुए से हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। अप्रोप्रिएट का मतलब वो होता है। हाँ, अभी हमारे जीवन मंथन बाबू। अप्रोप्रिएट का मतलब सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट का मतलब ठीक, उचित, मतलब ये वाक्य उचित है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, वो हम देखते हैं उसमें। और फिर उसका मतलब उसमें आगे आता है पोस्ट मतलब पद मतलब कोई पोजीशन, जैसे आपके टीचर की पोजीशन है जैसे, तो फिर उसमें हम श्योर है कि नहीं, कि कुछ भी बोलते हैं ना कि अभी तू टॉप करेगा भाई। हाँ राइट, कि आप श्योर हो। हम श्योर है इसलिए बोलो, उनको हम जानते हैं। मींस ओके, इसका मतलब आपको पता है। हिनल, टेल मी फास्ट। अप्रोप्रिएट का मतलब ये है, इसमें एक पोस्ट दी जाती है सेंटेंस में, पद, पोस्ट यानी पद, जैसे कि हम श्योर है उस बात के लिए कि अशिता टॉप करेगी, शी विल डू इट, शी कैन डू इट, शी शुड डू इट, हम श्योर है उसके लिए,
उसको आप उसको बोल रहे हो कि आप कर सकते हो, करना Yes. चाहिए, करना चाहिए, मिलना चाहिए, उसे हम अप्रोप्रिएट कहते हैं। ओके डन। ये ध्रुव मैम अप्रोप्रिएट का मतलब है पोस्ट पद। जैसे पिज्जा है मैम, पिज्जा की पद कितनी ऊपर है मैम? पहले जाएंगे रेस्टोरेंट में तो बर्गर नहीं मैम, पहले पिज्जा खाएंगे। और शूट का मतलब है कि मैम पिज्जा को चीज मिलना ही चाहिए मैम, चीज के बिना वो कुछ नहीं है मैम, उसकी वैल्यू ही नहीं है। मतलब आपको उसका टेस्ट हाँ। पता है, इसीलिए आप श्योरली बोल रहे हो। हाँ, कहने का और- मतलब श्योर होना, हाँ, और सूटेबल मैम, सूटेबल मतलब जो मैम सूट होता है। हाँ, पिज्जा के साथ पेप्सी। पेप्सी मैम मेन ही है मैम, कोका कोला पेप्सी, हाँ तो वो मेन है। तो जैसे मैम एग्जांपल है कि मैम पिज्जा को चीज की जरूरत है, उसको कहते हैं appropriate। ओके, उसके साथ उसको जरूरत है, और उसके साथ हमें पेप्सी 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 सुटेबल है ना, जो उसको सूट करता है, हाँ। तभी आपको अच्छा लगेगा। तो आपको ये पता है इसके लिए, कहने का मतलब सबको समझ में आया? Yes, ma'am. प्रेम आप बोलो। तो फ्रेंड्स, हमारे बच्चों ने तो सीख लिया है कि एप्रोप्रिएट का मीनिंग क्या होता है, देन उसको हम यूज कैसे करते हैं, एंड क्या हुआ यूज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेकंड हम सीख रहे हैं एप्रोवल। एप्रोवल का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी बात में हम श्योर होते showing that saying that agreement and feeling, परमिशन हाँ, तो ये सब क्या होता है? जब हम ऐसे वर्ड को एक सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं तो वो एक अप्रूवल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है? वर्ड लेंगे जैसे कि सेइंग, अब सेइंग को हम ऐसे सेंटेंस में बनाना है जो एक अप्रूवल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है? तो अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? जहाँ पे दिखावे की बात हो रही है, एग्रीमेंट कर रहे हो कि भाई मैं तो 2 साल तक तेरा ही फ्रेंड रहूंगा, ये एग्रीमेंट कर रहे हो। और सेइंग बोल रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, हाँ, जैसे कि हर्ष बोलता है कि किसी की झूठी तारीफ दिल से करना। तो ये भी एक अप्रूवल हो गया, ठीक है? और शोइंग मतलब दिखाना, हाँ, ये इस टाइप के वर्ड हमें उस सेंटेंस में, अगर उस सेंटेंस में ये चीजें हमें बताएंगी तो उसका मतलब अप्रूवल होगा। तो अब मुझे बताओगे? हाँ मैम। कौन बताएगा फर्स्ट? हर्ष आप बताओ, क्या समझ में आया आपको? मैम इसमें एग्रीमेंट होता है कि तू मेरा तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लाइफ टाइम तू मेरे साथ रहना, ऐसे फिर धोखा देना। मतलब एग्रीमेंट, प्रॉमिस, जैसे कि फीलिंग्स और सेइंग। हाँ, राइट, हाँ, एग्रीमेंट, हाँ, तू मेरी दोस्त है और तू हमेशा रहेगी, मैं तुझे चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। ये तो प्रेशर दे रहे हो। ये तो जबरदस्ती बोल रहे हो। फर्स्ट अप्रूवल मतलब शो ऑफ और परमिशन लेना, अग्रीमेंट, जैसे कि हम घर पे रह रहे थे उस घर का अग्रीमेंट Right, 2 हाँ। साल के लिए, हाँ। और फीलिंग्स, यस, बस उसको अप्रूवल कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को Approval अप्रूवल कहते बोलते हैं। प्रेम आप शोइंग, सेइंग, गुड अग्रीमेंट ऑफ फीलिंग, ठीक है? चलिए, हाँ, अप्रूवल का मतलब ये है कि जैसे कि प्रॉमिस, अग्रीमेंट, शो ऑफ या फिर ऐसे ऐसे शब्द, मतलब कि एक सेंटेंस दिया जाएगा जैसे जीवन आप बोलो फर्स्ट। अप्रूवल जिसे कहते हैं जिस वाक्य में हमें ऐसे शो ऑफ करने जैसे सेंटेंस मिलते हैं, अग्रीमेंट जैसे शब्द मिलते हैं, इसे हम अप्रूवल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम मेरे बिजनेस पार्टनर रहोगे, ये तुम्हें एग्रीमेंट में साइन करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम्पल। और शो ऑफ में हम ऐसे बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी महंगी चीजें हाँ, लोगों शो को कर रहा है, हाँ। दिखा रहा है। और सेइंग, सेइंग जैसे मैं मेरे दोस्त को ये बता रहा हूँ, सेइंग जैसे अपनी फीलिंग, हाँ, मेरी अपनी फीलिंग बता रहा हूँ उसे। कोई फीलिंग शेयर कर रहे हो, है ना? Feeling। हमारे ध्रुव बताएंगे, ध्रुव बहुत अच्छे से बताएंगे। और तो अप्रूवल का मतलब है कि जैसे किसी को शोइंग बताना, परमिशन। जैसे मैं मेरे पापा से पूछूंगा कि पापा मैं जॉग फॉल्स देखने जा सकता हूँ कि नहीं, मेरे पापा ने बोला यस या नो, पापा जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, बस हो गया।
और एक और है जैसे शोइंग, शो ऑफ करना। जैसे आज तो मैंने ये वाला लाया, ये वाला फोन लाया, ये वाला झुमका लाया, ये वो इसको कहते हैं शो ऑफ। फाइनली आप लोगों को पता लगा ना कि अप्रूवल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या अप्रूवल के सेंटेंस में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे वर्ड हमें उनको यूज करना है फिर एक सेंटेंस के लिए। हाँ, समझ में आया? जी मैम। तो आप अंडरलाइन करके बता सकते हो, क्वेश्चंस आएंगे आपके तो उसको अंडरलाइन करके बता सकते हो ना कि ये अप्रूवल में आता है। ठीक है। अब श्योर तो खत्म, तो अप्रूवल की क्लास अभी खत्म। यस। अब सेकंड, तो मॉडल्स की मीनिंग क्या होती है? मॉडल्स एबिलिटी, परमिशन, कमांड, एडवाइस, पॉसिबिलिटी। हाँ, और और क्या था? ऑब्लिगेशंस, अप्रोगेशन, हाँ, हड़पना। हड़पना। तो ये तो हो गई मीनिंग, और इस मीनिंग का मीनिंग क्या होता है? मॉडल, हाँ, मॉडल्स का मीनिंग क्या होता है? पॉसिबिलिटी, कमांड, कमांड, कमांड की मीनिंग क्या होती है? कमांड का मीनिंग ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना या फिर रिक्वेस्ट करना किसी से, ठीक है कि प्लीज प्लीज तुम मेरा ये काम कर दो। कर दो। हाँ, ठीक है। और एबिलिटी का मतलब? एबिलिटी मतलब वो योग्य है, इस चीज के लिए वो योग्य है। हाँ, आप इस चीज को डिजर्व करते हो, आपके अंदर ये योग्यता है। तो ये हो गया एबिलिटी। देन सेकंड नहीं, थर्ड एडवाइस, कोई भी नहीं, एडवाइस। आप एडवाइस किसी को एडवाइस शुड कर जाना। शुड। यस मैम। हाँ, पॉसिबिलिटी, एब्रोगेशन। जी मैम, हो गया। हो गया। और एक और चीज इसमें, ये तो आपकी मीनिंग्स होगी जो कैन, मे, माइट, शुड, लाइक इस टाइप से आप यूज करोगे। और ये जब वर्ड यूज होंगे जिस सेंटेंस में, तो आप उसको पूरी तरीके से बनाओगे तो देखोगे वो सेंटेंस क्या बोल रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा है, या डिजर्व बता रहा है, या फिर कमांड, रिक्वेस्ट कर रहा है, और या फिर उसके अंदर पॉसिबिलिटी या ठीक है। तो और एक सेकंड देखना है कि इंसान का मूड, वो किस मूड में बात कर रहा है, ठीक अच्छा है? है। हाँ, वो अपने मूड के अकॉर्डिंग बात करेगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा मॉडल्स। मॉडल। तो इसमें हाँ एक और चीज कि इसमें रोकना, किसी चीज को स्टॉप करना, लीगली एंड हाँ, तो रद्द करना मतलब किसी को समाप्त करना, किसी का काम कोई जाली नंबर हो गया, मतलब क्या ना डुप्लीकेट 2 नंबर का स्टॉप कर दिया, रद्द कर दिया, नोट बंद कर दिए, राइट? ये क्या है इसके अंदर? मॉडल्स के अंदर आएगा सब कुछ, ठीक है? समझ में आया? फिनिश। लाफ्टर का मीनिंग क्या होता है? हंसना, हंसना। अब हंसना क्या है ये? हाँ, लेकिन यूज कहाँ पे कौन कर रहा है? एक उमर कर बता रहा है किसके बारे में? मैम जोक कर रहा है, कोई जोक मार रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वो हंस रहा है। अभी हंसना यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? कोई बात नहीं एक उमर एक इंसान क्या बोल रहा है कि बातें कर रहे हो। मैम आपको जोक करे तो हंसते। मैम कार्टून। ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताना कि वो बहुत हंस रहा है। तो यहाँ पे क्या एक उमर क्या बोल रहा है? बहुत क्वालिटी बता रहा है किसकी? हंसने की। हंसना क्या हो गया इसमें? ओनली मैम एक थिंग मैम। हाँ, पहले उसकी बताइए हाँ, ठीक है, हाँ, ये सही है। अभी मैं फिर से बोलती हूँ, इसका नाम क्या है? पर्सनालिटी क्वालिफिकेशन। इसमें क्या होता है? मानकीकरण। यहाँ पे क्या होता है? इंसान अपने अकॉर्डिंग कुछ बता रहा क्वालिटी किसके अंदर बताता है? जिसके अंदर चीजों के अंदर थिंग्स दैट और थिंग्स और ऑब्जेक्ट, बात वही होती है दोनों की, ठीक है? तो जिनके अंदर कुछ नहीं होता, जिनके अंदर सांस नहीं होती, लिविंग थिंग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ नॉन लिविंग थिंग, तो एक इंसान क्या करता है? उसमें अच्छी क्वालिटी बताता है। जैसे कि अभी आप भी तो देख रहे हो, प्यास है ओनली, अभी हंसा तो हंसने में क्या है? इंसान हंस रहा है। इसकी क्वालिटी बतानी है जो नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट है, उसकी आपको क्वालिटी बतानी है। किसके अंदर एक जैसे आलू पपेटो पर्सनालिटी जीवन डाउट समझ में आया क्या? इसको डेवलपिफिकेशन मतलब कोई इंसान के द्वारा किसी भी सोची गई
क्वालिटीज बताना। क्वालिटीज बताना, वेरी गुड। समझ में आ गया? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। इनर एंगल जो भी आपको समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास? ऑक्सीमोरॉन, ठीक है? एडिट समथिंग, ठीक है? अपोजिट क्वालिटीज एडिट समथिंग मींस आपको एक जैसे एग्जांपल क्या होगा? प्रीटी एंड उगली हाँ अगली ठीक है, प्रीटी एंड अगली अच्छा में दोनों आएंगे। और दोनों गंदी कैसे opposite आएंगी? गंदगी मींस जैसे इमोरल अपोजिट क्वालिटी को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। हाँ, एडिट करना है कुछ और समथिंग उसमें डाल के, ठीक है? अच्छा का बुरा, बुरा का अच्छा, ठीक है? इस टाइप से अपोजिट रहेगा इसके अंदर। समझ में आया? आया मतलब अभी आपको क्या होगा? अपोजिट। जैसे एक्सेप्ट में अपोजिट वर्ड भूल गया वो। सिंपल यहाँ से सुनो, अब यहाँ पे क्या होगा इसमें? सिंबल, सिंबल से अल्टरनेट का identify सिंबल है करेंगे, तो हाँ। उसको कहते हैं। ठीक है? सिंबल कौन सा सिंबल लगेगा? जो मैंने आपको दिया है, ये वाला सिंबल। ठीक है? तो ये सिंबल होगा, इसके अकॉर्डिंग आप इसको पहचान सकते हो। जैसे कि ओ होली नाइट, ओ होली नाइट, हाँ ओ नाइट, चलो बोलिए। ठीक है? लाइक इस टाइप की जो सेंटेंस आएंगे, अचानक फीलिंग हाँ सडनली Suddenly क्या? ओह माय गॉड, OMG, वाओ वाओ, लाइक ना ऐसे है ना, क्या ना? ठीक है? तो सडनली जो आपका एकदम ये होता है मॉडरेशन का मतलब, Moderation. हाँ मॉडरेशन का मतलब मैम अनुप्रास, अनुप्रास मतलब ज्यादा रिपीट हाँ सम लेटर रिपीटेड। जैसे कि इसमें क्या होता है? सब कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, मींस कुछ लेटर जो साउंड होते हैं वो क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। ये नो मैम ऐसे ही है मैम। मंथन्स बहुत सारे जैसे कि किरण प्लीज कीप प्लेइंग। कीप यहाँ पे है। इधर क्या हो रहा है? किरण कीप है ना। किरण एंड मंथन्स Keeping. देखो एक क्या बोल रहा है कि कौन कर रहा है? किरण क्या कर रही है? प्लेइंग खेल रही है, प्लेइंग खेल रही है। हाँ किरण बार बार खेलती जा रही है, रुकी नहीं रही है। हाँ किरण keeps and playing। इधर क्या हो रहा है? किरण keeps keep ये तीनों क्या है? रिपीटेड हो रहा है। कौन ये? और कॉन्सोनेंट्स है ये फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सोनेंट्स है। हाँ वो के उससे शहर में मैम बंदी नहीं वो क्या होता है मुझे बता सकते हो? मतलब उनका आवाज आती है। निकल जा रहा है मैम पीपल्स जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। पीपल्स जैसे जैसे कि आपको पता है वर्ड है कॉन्सोनेंट में आ रहे हैं और वो 2-3 बार रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो क्या होगा? हाँ खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है। हाँ वेरी गुड। देखो क्लैप करो सब। और से बोल दो। खड़क सिंह से खड़क दिए खड़क खड़क सिंह के खड़कने से खड़क दिए खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वाओ मैंने बोल दिया। खड़क सिंह की वजह से ठीक है? तो ये क्या हो गया? रिपीट हो रहा है। ये कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है वो रिपीट हो रही है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? Moderation. खड़क से छोड़ दो। आप बोलो इसको क्या बोलते हैं? Moderation. बिटवीन और कंपैरिजन का मतलब काफी तरह का कंपैरिजन। जैसे कि मैंने बोला था ना कि शी इज वेरी गुड, शी इज गुड गर्ल बट एनर इज वेरी गुड गर्ल, इज गुड गर्ल दैट but जीवन लाइक अ फॉक्स ए रोकने का
तो मीन्स कंपैरिजन करना बिटवीन दो के बीच में, लाइक और क्या है? अंदर लाइक ए काउ। ये नहीं कर सकते, ये और ये किसी की तारीफ नहीं कर सकते। ये मैंने कह रहा मैं काउ मतलब एकदम शांत। अरे क्यों इस तरीके से तारीफ कर रहे हो फिर? अच्छे से बोलो ना। मैम जीवन लाइक ए लॉयर, मंथन लाइक ए गुड बॉय। ठीक है, तो ये कंपैरिजन होगा, ठीक है? अच्छे से बुरे, बुरे से अच्छा, दोनों में कंपेयर। और मेड बनाना, लाइक किसी चीज को बना के बोल रहे हो कि यार ये आई एम मेकिंग लाइक इस टाइप से कुछ भी, ठीक है? तो वो एम आई क्या क्या लगेगा इसमें? ठीक है, ये होगा जिसमें सिमिली। अब मेटाफोर का मतलब बताइए मेटाफोर का मीनिंग क्या होता है? कोई भी मानव के द्वारा होने वाली चीज, मेटाफोर। मानव के द्वारा होने वाली चीज, इसको बोलते हैं रूपक अलंकार। रूप अलंकार। और रूपक अलंकार की मीनिंग क्या होती है? कोई भी मूविंग मानव चीज, के द्वारा। हाँ कोई भी मूविंग चीज जिसमें वर्ब हो। He is हाँ, आई एम एम जैसे एक्शन वर्ड्स। हाँ has, मतलब have, action, और हाँ डूइंग वाला जो प्रेजेंट में काम चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? मेटाफोर। जैसे कि मूविंग फिंगर। वो चल रहा है ना, वो आ रहा है। मंथन इज मूविंग टू द वॉकिंग। हैंड विल बी मूव। एक्शन वर्ड होते हैं जैसे कि मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। क्या होता है ये? विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन। विदाउट ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग, ठीक है?